तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर 40 रॉकेट दागने के बाद इजराइल पर हिजबुल्लाह ने लिया बड़ा एक्शन। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना, नेतन्याहू की उड़ी नींव। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कावड़ यात्रा में डीजे बजाने पर बैन लगाने की योगी सरकार से की मांग। कहा मस्जिदों में ज्यादा तेज अजान से पुलिस उतरवा लेती है लाउड स्पीकर। प्रधानमंत्री मोदी के रूस जाने से नाराज हुआ अमेरिका ने मोदी के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। कहा मोदी रूस युद्ध रुकवाने गए या फिर बढ़ाने, बताए मोदी। हाथरस वाले बाबा का अलवर से निकला बड़ा कनेक्शन। कुंवारी लड़कियां पहनाती हैं बाबा को कपड़े और खिलाती हैं खाना। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का फैसला योगी सरकार ने लिया वापस। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया था विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर 40 रॉकेट दागने के बाद हिजबुल्लाह ने लिया बड़ा एक्शन। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 40 से ज्यादा रॉकेट दागने के बाद अब इजराइल पर बड़ा एक्शन लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को बर्बाद करने के लिए अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की वायुसेना हिजबुल्लाह के इस हमले के रोकने में नाकाम रही, जिसके बाद इजराइल में चीख पुकार मच गई और इजराइल के कई एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई जल्दी जंग में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ईरान ने भी अब हिजबुल्लाह का खुलकर साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कावड़ यात्रा पर डीजे पर बैन लगाने की समाजवादी पार्टी ने कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कावड़ यात्रा में बेरोक टोक डीजे बजाए जाते हैं, उन डीजे पर बैन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से अजान की आवाज़ अगर ज़्यादा तेज आ जाती है तो पुलिस मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा कर ले जाती है, जबकि कावड़ यात्रा के दौरान हैवी डीजे बेरोक टोक बजाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब मस्जिदों से स्पीकर उतरवा लिए जाते हैं तो क्या अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस कावड़ियों के डीजे को भी रोकेगी? उन्होंने मांग की है कि कावड़ियों के डीजे से प्रदूषण होता है और ये भयानक गाने बजाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार कावड़ियों के डीजे पर बैन लगाए और हम उनका समर्थन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी ने कावड़ यात्रा पर बैन लगाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का फैसला योगी सरकार ने लिया वापस। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया था विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश योगी सरकार ने अब वापस ले लिया है। वैश्विक शिक्षा विभाग के 6 लाख टीचर इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव ने भी टीचरों को समर्थन किया था। ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था का जमकर टीचरों ने बहिष्कार किया था, जिसके बाद योगी सरकार ने अब अपने फैसले को वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 6 लाख शिक्षकों में से सिर्फ 16,000 ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई थी, जिसमें 14 जिले ऐसे हैं जहां शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई। भदोही जिलों में 1058 शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने अब इस फैसले को ही वापस ले लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन से मिलने पर गुस्सा हुआ अमेरिका, भारत के खिलाफ कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों रूस गए थे और उन्होंने रूस में पुतिन से मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात से अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। अमेरिका ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रोकने गए थे या फिर बढ़ाने। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से रूस के पास गए हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है और अपना समर्थन दिया है, इससे साफ होता है कि भारत युद्ध में रूस के साथ है और रूस की मदद करेगा। इसी बात से नाराज अमेरिका ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो रूस का साथ दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी मोदी सरकार रूस का साथ देकर बुरी
तरीके से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाथरस वाले बाबा का अलवर से निकला बड़ा कनेक्शन। कुंवारी लड़कियां पहनाती थी बाबा को कपड़े और करती थी उसकी मसाज। जय दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस की घटना के बाद सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सूरजपाल एक लग्जरी और अय्यासी भरी जिंदगी जीता है। अलवर के खेड़ली के पास स्थित सहजापुरा गांव में सूरजपाल का आश्रम है, जिसे बाबा के अनुयायियों ने करीब 12 साल पहले 1.5 बीघा जमीन पर बनवाया था। अब इस गांव के लोगों ने भोले बाबा के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया है कि आश्रम में बाबा के लिए विशेष झूला लगाया गया है, जहां बैठकर सूरजपाल महिलाओं को आदेश देता था कि उसके पास हमेशा कुंवारी लड़कियां रहती थी, जो उसे खाना खिलाने, कपड़ा पहनाने और अन्य सभी कार्य करती थीं। जब सूरजपाल अलवर आते थे तो उनसे मिलने के लिए नेता, अभिनेता, व्यापारी और अन्य VIP लोग पहुंचते थे। बाबा के सेवकों ने बताया है कि सूरजपाल हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और उन्हें महंगे चश्मे, टाई और जूते का शौक है। वह हमेशा सूट पहनकर प्रवचन देते हैं। हालांकि वे सेवकों से पैसे नहीं लेते हैं, फिर भी उनके सेवक उनके लिए ब्रांडेड सामान लेकर आते हैं। उनके पास चश्मे, जूते, सूट और टाई का बड़ा संग्रह है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा किस तरह से कुंवारी लड़कियों के साथ रहता था। अब देखते हैं कि आगे योगी सरकार इस बाबा पर क्या कार्रवाई करती है। मांग की है कि कांवड़ियों के डीजे से प्रदूषण होता है और ये भयानक गाने बजाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार कांवड़ियों के डीजे पर बैन लगाए और हम उनका समर्थन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का फैसला योगी सरकार ने लिया वापस। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया था विरोध। जय दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल अटेंडेंस का आदेश योगी सरकार ने अब वापस ले लिया है। वैश्विक शिक्षा विभाग के 6 लाख टीचर इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव ने भी टीचरों को समर्थन किया था। ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था का जमकर टीचरों ने बहिष्कार किया था, जिसके बाद योगी सरकार ने अब अपने फैसले को वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 6 लाख शिक्षकों में से सिर्फ 16,000 ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई थी, जिसमें 14 जिले ऐसे हैं जहां शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई। भदोही जिलों में 1058 शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने अब इस फैसले को ही वापस ले लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन से मिलने पर गुस्सा हुआ अमेरिका, भारत के खिलाफ कर दिया बड़ा ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों रूस गए थे और उन्होंने रूस में पुतिन से मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात से अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। अमेरिका ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रोकने गए थे या फिर बढ़ाने। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से रूस के पास गए हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है और अपना समर्थन दिया है, इससे साफ होता है कि भारत युद्ध में रूस के साथ है और रूस की मदद करेगा। इसी बात से नाराज अमेरिका ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो रूस का साथ दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी मोदी सरकार रूस का साथ देकर बुरी तरीके से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाथरस वाले बाबा का अलवर से निकला बड़ा कनेक्शन। कुंवारी लड़कियां पहनाती थी बाबा को कपड़े और करती थी उसकी मसाज। जय दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस की घटना के बाद सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सूरजपाल एक लग्जरी और अय्यासी भरी जिंदगी जीता है। अलवर के खेड़ली के पास स्थित सहजापुरा गांव में सूरजपाल का आश्रम है, जिसे बाबा के अनुयायियों ने करीब 12 साल पहले 1.5 बीघा जमीन पर बनवाया था। अब इस गांव के लोगों ने भोले बाबा के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया है कि आश्रम में बाबा के लिए विशेष झूला लगाया गया है, जहां बैठकर सूरजपाल महिलाओं को आदेश देता था कि उसके पास हमेशा कुंवारी लड़कियां रहती थी, जो उसे खाना खिलाने, कपड़ा पहनाने और अन्य सभी कार्य करती थीं। जब सूरजपाल अलवर आते थे तो उनसे मिलने के लिए नेता, अभिनेता, व्यापारी और अन्य VIP लोग पहुंचते थे। बाबा के सेवकों ने बताया है कि सूरजपाल हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और उन्हें महंगे चश्मे, टाई और जूते का शौक है। वह हमेशा सूट पहनकर प्रवचन देते हैं। हालांकि वे सेवकों से
पैसे नहीं लेते हैं, फिर भी उनके सेवक उनके लिए ब्रांडेड सामान लेकर आते हैं। उनके पास चश्मे, जूते, सूट और टाई का बड़ा संग्रह है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा किस तरह से कुंवारी लड़कियों के साथ रहता था। अब देखते हैं कि आगे योगी सरकार इस बाबा पर क्या कार्रवाई करती है।